जहाँ तक आ रही है, आप बिल्कुल अगर एग्रीकल्चर की बात कर रही हैं तो आप देखें कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। लोग जिसे कहते हैं किसान परेशान है। अगर आप ट्रैक्टर्स देखें उनकी प्राइस ऊपर चली गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। इसी तरह जो यूरिया है, जो खादें हैं, सब की सब बहुत महंगी हो गई हैं। तो आप देखें अगर आप किसान को अपने जिसे कहते हैं फ़ायदा नहीं देते हैं तो कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़रूरी मुल्क है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैदावार होती रही है। लेकिन अलमिया ये है, और नारोवाल जो है, चावल की अगर बात की जाए, नारोवाल का जो चावल है वो बेस्ट चावल है हमारे मुल्क का। लेकिन यहाँ पे ये किया जाता है कि जो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ होती है वो बैरून मुल्क भेज दी जाती है, और जो लो क्वालिटी की चीज़ वो यहाँ पे रखी जाती है। पे हम जो है वो जी हमारी जो गंदम थी वो अमेरिका तक जाती थी। इट्स अ बिग स्टेट, लेकिन आप देखें कि वो हम अपने मुल्क में नहीं पूरी कर रहे। हम कभी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी जो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं सब्जियां वगैरह। तो ये चीज़ जो है ना, इसको देखना चाहिए कि हमने बैलेंस किस तरह करना है हर चीज़ में। एक किसान इंडिया का पाकिस्तान की प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट्स का मुवाजना कर रहा था, और वो बता रहा था कि यहाँ पे अगर किसी ने ट्रैक्टर पाकिस्तान में ख़रीदना है तो उसकी कीमत लाखों में, बल्कि अच्छा खासा करोड़ों में चली जाती है। जबकि वो जो ट्रैक्टर्स अपने प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे जो आम किसान वो अफोर्ड कर सकता है। और इसी तरह खादें हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनको चाहिए होती हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए या अपनी ज़राअत के लिए, वो कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनमें और हम में ये फ़र्क है कि उन्होंने जो इनोवेशन है ना वो लेके आए हैं। उन्होंने न्यू सोर्सेज जो हैं उनको अप्लाई किए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने पॉली और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इस तरह की न्यू मशीनरी लेके आए हैं। हमारे यहाँ जो है ना बहुत ऑर्थोडॉक्स अभी तक वही ट्रेडिशनल से प्राइमरी जो है वही तरीके चल रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके। दूसरा, हमारे यहाँ ये नहीं कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता कि आपने जो है वो कितने एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। आ रही है, आप बिल्कुल अगर एग्रीकल्चर की बात कर रही हैं तो आप देखें कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। लोग जिसे कहते हैं किसान परेशान है। अगर आप ट्रैक्टर्स देखें उनकी प्राइस ऊपर चली गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। इसी तरह जो यूरिया है, जो खादें हैं, सब की सब बहुत महंगी हो गई हैं। तो आप देखें अगर आप किसान को अपने जिसे कहते हैं फ़ायदा नहीं देते हैं तो कौम का फ़ायदा कैसे होगा। तो ज़राअत के लिए तो पैकेजेस बहुत अच्छे तरीके के होने चाहिए जिससे किसान फ़ायदा उठाएँ। अगर किसान खुशहाल नहीं है तो आपको पता है पाकिस्तान खुशहाल नहीं है, क्योंकि हमारी ये तो आपने पाकिस्तान की बात की, बिल्कुल ठीक आपने बात की, मैं एग्री करती हूँ। अब जरा भारत की बात कर रहे थे, हमारे पड़ोसी मुल्क है। हम कहते हैं उनके फार्मर्स मर रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। हालांकि उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। अभी भी इंडोनेशिया उनसे मिलियन टन्स के जो है वो चावल मांग रहा है। अफ्रीका को वो लोग ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर प्रोवाइड करने वाले हैं चावल, तो वो इतना आगे कैसे चले गए। उनमें और हम में ये फ़र्क है कि उन्होंने जो इनोवेशन है ना वो लेके आए हैं। उन्होंने न्यू सोर्सेज जो हैं उनको अप्लाई किए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने पॉली और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इस तरह की न्यू मशीनरी लेके आए हैं। हमारे यहाँ जो है ना बहुत ऑर्थोडॉक्स अभी तक वही ट्रेडिशनल से प्राइमरी जो है वही तरीके चल रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके। दूसरा, हमारे यहाँ ये नहीं कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता कि आपने जो है वो कितने एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। आप अगर देखें, अगर आप सिर्फ ये देखें कि आम इंसान के लिए उन्होंने जिसे कहते हैं हमेशा अपनी अपनी कौम को, अपने आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिसे कहते हैं काम किया है। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे आप उसको करप्ट कहें चाहे जैसा भी कहें, लेकिन आप देखेंगे अगर आप कंपैरिजन करें कीमतों का, तो जो चीज़ यहाँ पर आपको 100 में मिल रही है वो वहाँ आपको 20 में मिल रही है। तो वो अपने जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए फ़ायदा उनका कर रहे हैं। हो कि भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है वो पूरी दुनिया मान रही है, उनसे चीज़ें डिमांड कर रही है मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से। हम कहाँ है, सीधा देखिएगा। हम जो हैं वो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत पीछे हैं। इस अगर कंपैरिजन में आए तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस हिसाब से कि अगर हम लोग उनका इस हमारी जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम लगती है ना कि वो ये है कि न्यू जनरेशन जो हमारी है वो कुछ करके दिखाना चाहती है, लेकिन टैलेंट की जो है ना वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी कदर नहीं है। सिफारिश चल रही है और मतलब कि जो बड़े लोग हैं बस वही अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मेहनत से आगे आना चाह रहे हैं उनको आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो बस आज हम हर चीज़ जो है वो बाहर से इंपोर्ट करें, चाहे वो गंदम हो चाहे कुछ भी हो। और एक टाइम पे हम जो है वो जी हमारी जो गंदम थी वो अमेरिका तक जाती थी। इट्स अ बिग स्टेट, लेकिन आप देखें कि वो हम अपने मुल्क में नहीं पूरी कर रहे। हम कभी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी जो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं सब्जियां वगैरह। तो ये चीज़ जो है ना, इसको देखना चाहिए कि हमने बैलेंस किस तरह करना है। हर कुछ दिन पहले मैं ऐसी एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक किसान इंडिया का
पाकिस्तान की प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट्स का मुवाजना कर रहा था और वो बता रहा था कि यहाँ पे अगर किसी ने ट्रैक्टर पाकिस्तान में ख़रीदना है तो उसकी कीमत लाखों में बल्कि अच्छा खासा करोड़ों में चली जाती है, जबकि वो जो ट्रैक्टर्स अपने प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे जो आम किसान वो अफोर्ड कर सकता है। और इसी तरह खादें हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनको चाहिए होती हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए या अपनी ज़राअत के लिए, वो कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ाहिरी बात है, वही ना, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो तो मायूस होगा ना कि देखें हमारा अपना जो मुल्क है वो एक मतलब हमारे फार्मर्स की हेल्प ही नहीं करेगा तो वो फिर आगे मुल्क को क्या देंगे। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, दूसरी बात ये कि हमारे किसान एजुकेटेड नहीं है। यस, दिस इज द थिंग। एक